वो भी मिलता है ग्रुप के अंदर, तो वहाँ से भी देख लिया करें अगर आपको कोई किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो, ठीक है। अब देखिएगा, हमने बात की थी कि जो राइज टू हैंड, एक मिनट, कौन कौन है, यस सर, ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है बच्चा आगे हैं जो देख लेंगे धीरे धीरे, मैं मैसेज पढ़ता रहूँगा बाद में, ठीक है। तो अभी इतना ही। अब देखिएगा, अगर हम डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो एक्चुअल में डिफ्रेंसिएशन होता क्या है उसके बारे में बात करें। डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, यानी मैंने बताया था कि ये एक्चुअल में मैथ का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स के अंदर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमने बेसिक मैथमेटिक्स के जो क्वांट शुरू में जो 4 क्लासेस थी बेसिक मैथमेटिक्स की, उनके बारे में जब स्टडी की थी, तो वो भी एक तरह से जो टिक्नोमेट्री का पार्ट था वो भी फिजिक्स के अंदर काफ़ी यूज किया जाता है, इसीलिए हम उसको बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब देखिएगा, डिफ्रेंसिएशन की अगर हम बात करें, वैसे अगर मैं इसको देखो, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अवकलन बोलते हैं। लेकिन ये पूरा कंप्लीट बैच शायद इंग्लिश मीडियम का ही है, कोई बच्चा हिंदी मीडियम से थोड़ी है इसमें, ठीक है। देखिए, डिफरेंशियल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी ए फिजिकल क्वांटिटी है और एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी है, तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, यानी अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी की जो चेंज इन रेट, जो चेंजिंग रेट है उसके अगर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करें तो वो हम किससे फाइंड करते हैं? डिफ्रेंसिएशन से। जैसे आपने 9th क्लास के अंदर जो एक्सेलरेशन है जिसको हम ए से नोट करते हैं, एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन क्या होती थी? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। और आपको फॉर्मूला याद होगा वहाँ पर कि ए इक्वल टू होता था v माइनस यू अपॉन टी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है इनिशियल केस में अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। कुछ समय बाद मान लेते हैं टी इक्वल टू 5 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है चेंज होके जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी इस एक्सप्रेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इनिशियल वो टाइम की रेस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टाइम की रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। यानी इन दोनों को अगर हम रिप्रेजेंट करें डिफरेंशियल की फॉर्म में, जो एक्सीलरेशन होगा वो dv अपॉन dt से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? dv अपॉन dt से। तो एक बार वापस से हम एक्सेलरेशन पे आते हैं, तो ये तो कुछ जनरल सी बात होगी कि जो सॉरी डिफरेंशिएशन है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखिएगा, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ सभी को। नोटबुक वगैरह तो तैयार कर ली होगी सभी ने, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक वगैरह तैयार कर ली होगी। बुक वगैरह भी परचेज करने की कोशिश करना जल्दी से, ठीक है। आज वैसे काफ़ी बच्चे प्रेजेंट है, 23 के लगभग बच्चे प्रेजेंट है। अब देखिएगा, डिफरेंशिएशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज any physical quantity with respect to other physical quantity। यानी किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो चेंज है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की रेस्पेक्ट में किस तरह से आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं?
डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा डिफ्रेंसिएशन की अगर हम बात करें बच्चों, इसको हमेशा डी अपॉन डी एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि डी वाई अपॉन डी एक्स, इस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन वाई, यानी चेंज इन वाई, वाई को भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स हो सकता है, स्पीड वेलोसिटी हो सकती है, इसके अलावा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स की रेफरेंस में वाई के अंदर कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम डिफ्रेंसिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि डिफ्रेंसिएशन को हम डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स आए। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ डी एक्स अपॉन डी टी, इसका मीन्स क्या हुआ कि x कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो t की रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x और t है ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो x के अंदर जो चेंज आ रहा है वो किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम की रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये हर्ष वगैरह अर्जू वगैरह, यस सर, ये बंद कीजिए, कमेंट थोड़ा बंद कीजिए क्योंकि बार बार डिस्टर्ब होता है। आपको क्वेश्चन जब पूछना होगा उसी टाइम पूछना, ठीक है। अब देखिएगा तो आप समझ गए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की रेस्पेक्ट में जब हम चेंज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा सेकंड मैंने बताया आपको कि क्या याद रखना है आपको सभी, कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी अपोन डी एक्स, यानी यहाँ पर हम एक्स की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसकी रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एक्स की रेस्पेक्ट में। सेकंड जैसे मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ डी अपॉन डी टी, यानी कोई भी क्वांटिटी है यहाँ पर एक्स वाई जेड, कोई भी एक क्वांटिटी है, ये टाइम की रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, किसका मैसेज है, एक मिनट में मैसेज पढ़ रहा हूँ, कौन है ये? सर प्लीज़ रिपीट दिस टॉपिक, ठीक है, नवीन कुमार, ठीक है, कोई नहीं। नवीन कुमार, हमने बस अभी एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया है, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, थोड़ा टाइम का ध्यान रखा करें, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है वो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी की रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। यानी चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज ए डिफ्रेंसिएशन। सेकंड हमने बात की है इसमें अभी केवल कि डिफ्रेंसिएशन को डी अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? कई बार के आपको डी अपॉन डी टी हो गया होगा, कई जगह आपको डी अपॉन डी वाई मिल जाएगा, यानी एक्चुअल में इस फॉर्म में हम डिफ्रेंसिएशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, यानी कोई भी यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसके अंदर x की रेस्पेक्ट में चेंज, जैसे यहाँ पर t यानी टाइम की रेस्पेक्ट में चेंज, यहाँ पे y है यानी y की रेस्पेक्ट में चेंज की बात करेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए एग्जाम्पल की बात करें, आपने अगर वेलोसिटी की बात करें बच्चों, अगर वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम की रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा वेलोसिटी को किस तरह से लिखेंगे हम, v इक्वल टू, देखो चेंज इन पोजीशन, अभी हमने बात किया था कि जो डिफरेंशिएशन है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो d अपॉन किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में, यानी dt। और क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, यानी पोजीशन को आप या तो x से डिनोट कर सकते हैं या आप r से डिनोट कर सकते हैं। किसी बुक में आपको x से रिप्रेजेंट किया होगा, किसी बुक में इसको r से रिप्रेजेंट किया होगा, यानी डी एक्स अपॉन डी टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी में, यानी यहाँ पर जो x है
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर को। ऐसे अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो ये क्या होता है? dv अपॉन dt, यानी यहां पर v क्या हो गया? वेलोसिटी। और वेलोसिटी है यानी ये चेंज हो रही है किसकी रेस्पेक्ट में? टाइम की रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी में चेंज को ही तो हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उस केस में हम बोल देते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उस केस में हम बोल देते हैं एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है उस केस में हम बोल देते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कुछ डिफ्रेंसिएशन की बेसिक्स थे। अब देखिएगा इससे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूले हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा माइक सभी बंद कर लीजिए अपना, ठीक है ना? मैं इंडिविजुअल बच्चे का नाम नहीं लूँगा, आप अपना माइक सभी बंद कर दीजिए, बार बार डिस्टर्ब होता है। देखिएगा अब कुछ फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है और आपको याद रखना है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कि d अपॉन डी एक्स। तो ये तो ध्यान रखना डिफ्रेंसिएशन को हम d अपॉन डी एक्स से लिख रहे हैं जैसे। तो x की पावर n, यानी यहाँ पर x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, यानी x की। म्यूट कीजिए भाई अपना माइक, ठीक है? मैं रिमूव कर दूंगा अगर बस बार आवाज आई तो। ये गैलेक्सी J7 और V2036 अपना माइक म्यूट कीजिए। देखिएगा, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, ये आपको याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज में लिया जाता है। अब देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे हम सोल्व करेंगे, इसके कुछ मैं एग्जांपल्स आपको करके बता रहा हूँ यहाँ पर। और उसके साथ साथ मैं आपसे एक दो से पूछूंगा भी। जैसे x की पावर 5 है, आपसे पूछा जाएगा इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए। यानी देखो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर नीचे x है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए? इसका बेस भी x होना चाहिए, तभी क्या होगा? इसका डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा, अदरवाइज इसका नहीं हो पाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है n x की पावर n माइनस वन। यही हमने फॉर्मूले में लिखा, यानी n के लिए कितना हो गया? 5 x की पावर 5 माइनस वन, यानी ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 5 x की पावर 4। ये क्या होगा? इसका सॉल्यूशन। क्लियर? सेकंड, मैं आपको एक और एग्जांपल लिख रहा हूं इसी का। d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर माइनस थ्री। आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए, तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखिएगा, एक्स की पावर माइनस थ्री है, यानी एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी हम इसको कितना लिख सकते हैं? माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर। तो मुझे बताइए कि इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं? इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो फिजिक्स के अंदर यूज किया जाएगा बार बार। जल्दी से बताइए, फिर मैं इसके साथ एक आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं उसको। चलो ठीक है ना, कमेंट कर दिया करें, ठीक है? हर्षदीप देखो मैं बार बार नहीं बोल, फिर भी ये लास्ट में मैं इसको रिमूव करूँ क्या, जो जिसका माइक ऑन है? एक तो V2036 मैं रिमूव कर दूंगा, तो मैं अगर मैं अपना माइक बंद कीजिए। और Vivo Y20 ये भी कौन है? इसको भी अपना माइक बंद कीजिए। चलो देखिएगा, इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन देते हैं आपसे, खुद करने के लिए देंगे हम, ये खुद बताना आप सोल्व करके। फर्स्ट है आपके, सॉरी थर्ड हो गया ये। थर्ड बताइए मुझे, d अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का कितना डिफ्रेंसिएशन होगा? ठीक है, इसके अलावा हम सेकंड और लेते हैं, एक नेक्स्ट और लेते हैं, फोर्थ।
इसकी वैल्यू मैं आपको लिख रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स 1/x²। इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए, कौन बताएगा? कर सकते हो? इसी फॉर्मूले से होंगे बिल्कुल, ये ध्यान रखना। इसी फॉर्मूले से हमने केवल अभी एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, तो यानी जो इसके क्वेश्चन हैं वो भी इसी फॉर्मूले से होंगे। वेरी गुड। कौन? धीरज। नाम और बताइए। चलो देखिए, मैं कर रहा हूँ इसको। हमने क्या लिखा है? डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स में, ये लिखा है ना। अब आपको पता है कि हम इसी को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर हाफ। आपको पता है कि जो रूट होता है इसका मीन्स होता है हाफ, यानी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसके पावर हाफ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये तो आपको पता होगा। ये साइड में लिख देता हूँ मैं इधर, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ वापस से आते हैं, तो यानी यहाँ पर x की पावर है वो कितनी होगी? हाफ होगी। यानी जो n की वैल्यू है ना आपके पास कितनी होगी? आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करें पहले। n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? हाफ हो गई। यानी हम इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n यानी हाफ x की पावर n माइनस वन। क्लियर? यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स। देखिएगा, हाफ में से अगर वन माइनस करते हैं, हम हाफ में से वन माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का हाफ बचेगा। क्लियर? तो यानी एक्स की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? -हाफ। ये भी सही है। किन किन बच्चों का सही है? एक बार हैंड रेज कीजिए ईमानदारी से, किन किन बच्चों का सही है? अपने अपने हैंड रेज कीजिए। का चार जो नवीन कुमार, चलो मोस्टली बच्चों के सही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। सेकंड वाला किया किसी ने? अब देखिएगा, सेकंड वाले को भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड वाला क्या था आपके पास से? डी अपॉन डी एक्स 1/x², यही था। तो बताइए मुझे, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नवीन कुमार ने का यस आंसर आया है, डी अपॉन डी एक्स। देखिएगा, 10th क्लास में आप काफ़ी पढ़ के आए हैं कि 1/x² को हम इसको x की पावर -2 भी लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जब रेसिप्रोकल में चेंज होती है तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। यानी यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना। तो अब देखिए, x की पावर n, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? -2। यानी x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? n x की पावर n-1। क्लियर? यही होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी ये आपका हो जाएगा -2 x की पावर -3। देखो ये भी सही है, और आप इसको इस तरह से भी लिख देंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा। बताइए, इसमें और इसमें कोई चेंज थोड़ी है। ये और ये दोनों मैथमेटिकल रूप से दोनों करेक्ट है, क्योंकि पावर -3 है, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा? वो डाउनवर्ड में पॉजिटिव में हो जाएगा, क्यूब के फॉर्म में। तो दोनों ही केस में क्या होगा? ये सही आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ पे लिखें, चाहे इसको लिखें। -2x नहीं आएगा, आपने गलती कर दी भी। -2x नवीन कुमार, निशांत। ठीक है, आया समझ में ये सभी को? तो देखिएगा, इस तरह से आपको ये ही काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब मैं आपको एक और दे रहा हूँ यहाँ पर।
इसको सोल्व करने चलो मैं करा देता हूँ कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स के लिए आपको करना है 3/2 का। क्लियर? ये आपके होमवर्क के लिए आप अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन। और सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स 1/√x, ये दो आपको सोल्व करने हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये दो क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करने हैं। ठीक है? तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन का, कि वो कौन सा था, मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ उसको, कि डी अपॉन डी एक्स की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n-1। ये जो फॉर्मूला है ये सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर? ये दो क्वेश्चन है आपको सबमिट कराने हैं। ठीक है? अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की। तो यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर हम सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो जैसे d अपॉन डी एक्स, आपके पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट c है, यानी तो उसका डिफरेंशियल कितना होगा, 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि c क्या है, कांस्टेंट। यानी किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, क्योंकि 5 क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? ऐसे ही मैं एक और एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, d अपॉन डी एक्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई भी 20, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, देखिएगा इसका भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 20 भी क्या है, एक कांस्टेंट है। ऐसे d अपॉन डी एक्स अगर मैं यहाँ पे पाई लिखता हूँ, उसका भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सेकंड जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट किसका मैसेज में देख लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं देख लूँगा इसको। जो थर्ड फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो थर्ड फॉर्मूला है, एक मिनट, डी अपॉन डी एक्स। क्लियर? अगर कोई भी जैसे आपसे दे दिया कि 5x², यानी यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम इसका, तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 है, ये कांस्टेंट है, और x² है, ये वेरिएबल है। लेकिन इसका अगर हम केवल 5 होता, उस केस में कितना हो जाता, डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो 5 है वो x² के साथ है। इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से करना है कि जो कांस्टेंट है उसको तो हम बाहर रख लेंगे, ध्यान से सुनना, जो कांस्टेंट नंबर है उसको तो हम बाहर की तरफ लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे, और जो रिमेनिंग वेरिएबल है d अपॉन डी एक्स, क्या बचा है आपके पास, x², इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब देखिएगा 5 का तो 5 हो गया। अब आप इससे सोल्व कीजिए, x² का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है। अभी हम निकाल सकते हैं x की पावर n से 2x हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 2 - 1 करेंगे ना, यानी आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, 5 × 2x, यानी आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, 10x हो जाएगा। तो 5x² का जो डिफ्रेंसिएशन है वो कितना हो जाएगा आपका, 10x। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कितना होगा, 10x होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं आपको, चलो इसको बताइए मुझे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, केवल x का। थोड़ा सा मैंने बारीक कर दिया है बोल्ड की जगह, तो बता देना सर, दिखाई दे रहा है कैसे, ये जो पेन की स्ट्रिप है वो थोड़ी
बोल्ड से मैंने बारीक की है। इसका बताइए चलो कितना आएगा, डायरेक्ट कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। वन इज द आंसर ऑफ वन। दीनू राजपूत सही है बिल्कुल, नवीन कुमार सही है आपका भी, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों का सही है, विकास का भी सही है, ठीक है। देखिएगा जिनको नहीं आया है वो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि देखिएगा x की इसकी जब हम सोल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x की पावर है वो कितनी है, 1 ही है, तो यानी 1 x की पावर n माइनस वन, यानी 1 माइनस वन, यानी आपके पास कितना हो जाएगा x की पावर 0। तो आपको पता है किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर। तो ये हमने 3 फॉर्मूले अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि एक तो फर्स्ट में कौन सा था, x की पावर n का था, दूसरा कांस्टेंट का था, और तीसरा ये इसके साथ अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उस केस में कितना उसका डिफरेंशियल होगा, इसके बारे में भी हम बातें कर चुके थे। अब देखिएगा नेक्स्ट धीरे धीरे एक दो फॉर्मूले चलते रहेंगे। काफ़ी बच्चों ने आंसर सही दिया है इसका 1। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब आपके पास जैसे दो फंक्शन है आपके पास, जैसे d अपॉन डी एक्स, यानी आपके पास एक तो एफ एक्स है और उसके अलावा एक जी एक्स है, यानी कोई दो अलग अलग वैल्यूज है। एक तो कौन सी होगी एफ एक्स, और एक सेकंड क्या हो गया जी एक्स। ये दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, कोई दो अलग अलग फंक्शन है। इस केस में जब डिफरेंशियल करेंगे यानी दोनों एडिशन में है, तो उस केस में जब डिफरेंशियल करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंट अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, यानी d अपॉन डी एक्स। एक बार एफ एक्स को सोल्व करेंगे प्लस d अपॉन डी एक्स, एक बार जी एक्स को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार एफ एक्स को, एक बार जी एक्स को। इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं इसको थोड़ा राउंड कर देता हूँ। ये ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये 5th नंबर जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। माइक बंद कीजिए भैया अपना। देखिएगा इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर है कि मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ d अपॉन डी एक्स, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, यानी यहाँ पर ये दोनों फंक्शन है ये एडिशन में है, यानी एक्स स्क्वायर भी और 2x क्यूब भी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिएगा मैंने अभी बताया कि अगर एडिशन में आते हैं, और इसी के साथ साथ ध्यान रखना अगर सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो यहाँ पर जब प्लस यूज करते हैं वहाँ पे माइनस ही यूज कर लेंगे, जब अगर दोनों फंक्शन है नेगेटिव में आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को किस तरह से सोल्व करना है आपको। d अपॉन डी एक्स, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसको पहले लिख लेते हैं प्लस d अपॉन डी एक्स, सेकेंड वाला फंक्शन है उसको भी हम अलग से लिख लेते हैं, यानी दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। जैसे फॉर्मूले के अंदर यही किया हुआ है हमने, फर्स्ट वाले को एक बार अगर बीच में प्लस है तो ठीक है प्लस, अदरवाइज माइनस है तो माइनस, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से देखिएगा जब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, आप तो इजीली बता सकते हैं 2x होगा, x की पावर n माइनस वन, जब आप इसको माइनस करेंगे 2 माइनस वन एक ही बचेगा,
प्लस, और ये कितना हो जाएगा, देखो 2 तो ऑलरेडी बाहर है, ये तो कांस्टेंट हो गया जो हमने थर्ड फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर देखिएगा एक्स क्यूब है, इसका कितना हो जाएगा 3x⁻³ और यहाँ पे होगा ये 2 - 1 n-1 से, ठीक है। यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2x प्लस, क्योंकि x⁻1 को हम वही ले सकते हैं, 3×2 = 6 x², ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आएगा जो आपने इस वाले को सोल्व किया तो, ठीक है। तो किन किन बच्चों का सही है एक बार हैंड रेज कीजिए। हाँ, नवीन कुमार का सही है बिल्कुल, ठीक है सर। थर्ड फॉर्मूला रिपीट कर दो आरजू, ठीक है अभी एक बार रिपीट करें आरजू, थर्ड फॉर्मूला। 5 बच्चों का सही है, 6 बच्चों ने हैंड रेज किया है, ठीक है। निशांत का भी सही है, 2x1 प्लस, अच्छा उसने क्यूब कॉमन ले लिया है, वो एक ही बात है, ठीक है। देखो आरजू ने पूछा कि सर एक क्वेश्चन था उस एक फॉर्मूला था उसको वापस से रिपीट कर दें, तो देखिए मैं वापस से उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे कोई भी आपसे इस तरह से दे दिया कि d/dx, जैसे सी एक्स दे दिया आपसे पास, यानी जो सी है वो क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट, जैसे 5 हो गया, यहाँ पे देखो ये 2 है, ये कांस्टेंट ही तो है, ठीक है। अब देखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशियल होगा नहीं। अगर देखिएगा ये अकेला कांस्टेंट होता, सी नहीं होता, सॉरी इसके साथ एक्स नहीं होता, इधर मैं जैसे बता रहा हूँ d/dx, अगर ये अकेला सी होता उस टाइम तो जीरो हो जाता ये, अगर अकेला कोई नंबर होता है उस टाइम तो जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में ये 2 के साथ x³ है, ठीक है ना, यानी ये x की कुछ वैल्यू है, तो ये c कांस्टेंट है, तो c को तो हम बाहर ले लेंगे, केवल किसका करेंगे हम डिफरेंशियल, d/dx, जो x बचा है इसका डिफरेंशियल करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिएगा 2 को हमने आउट कर दिया, यहाँ पर x³ बचा है, इसको हम डिफरेंशियल करेंगे इसका। तो आया समझ में, एक बार बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। आरजू ने पूछा था ये वाला, निशांत से, ठीक है। तो देखिएगा लगभग आज के लिए इतना ही लेते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, आपको होमवर्क करने के लिए, क्योंकि 2 मिनट ही बची है, फिर मैं आपका थोड़ा एक दो बच्चों की जो क्वेश्चन प्रॉब्लम वगैरह है वो पूछता हूँ। एक क्वेश्चन आपको करना है d/dx, मैं लिख रहा हूँ इसको, x² प्लस x⁻³ एक ये करना है d/dx, एक आपको ये करना है 2/x माइनस, ये प्लस का है ना, √x³, ये दो आपको सोल्व करने हैं खुद, ये होमवर्क के लिए आपसे, ठीक है ना, और इनके आंसर आपको कमेंट करने के बताने हैं। सर फोर्थ फॉर्मूला भी प्लीज रिपीट कर दो। फोर्थ फॉर्मूले में हमने शायद यही बताया था कि ये एडिशन वाला, ठीक है ना, कि जैसे कोई भी दो फंक्शन ऐड में है d/dx, जैसे fx और gx, ये दो अलग अलग वैल्यू हैं, अगर ये एडिशन में है तो हम इनको डिफरेंशियल कैसे करेंगे, एक बार तो fx का कर लेंगे और एक बार gx का अलग अलग कर लेंगे, इसी पे बेसिस है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना, और हमने जो अभी थोड़ा क्वेश्चन कराए थे वो भी इन दोनों पे ही बेस है। तो एक बार बता दीजिए मुझे, लास्ट 1 मिनट बची हुई है, ठीक है, किसी को दिक्कत है या किसी को पूछना है कुछ, सर सारा फॉर्मूला रिपीट कर दो, ठीक है। फ्रॉम विकास सर, मैं आपको ये जो फॉर्मूला है इसकी सीट में आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा PDF फॉर्म में, ठीक है ना। अभी तो 4 फॉर्मूले हुए हैं, मैं एक बार काफ़ी फॉर्मूले देखो, फर्स्ट तो हमने लिखा था x⁻n का फॉर्मूला होता है n(x⁻n-1), सेकंड हमने लिखा था, ये यहाँ पे d/dx होएगा, ठीक है ना। सेकंड हमने लिखा था कि d/dx है जो कांस्टेंट है उसका कितना होता है, 0 होता है,
थर्ड हमने लिखा था डी अपॉन डी एक्स। अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इस वेरिएबल का डिफरेंशियल, ठीक है। और एक फोर्थ हमने ये लिखा था डी अपॉन डी एक्स। अगर दो फंक्शन आपस में एडिशन में है या मल्टीप्लाई में है, तो उस केस में उन दोनों को हम सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है। एफ एक्स और दूसरे का भी हम क्या करेंगे, जी एक्स। ये दोनों में हमने सोल्व किए हैं, इनको प्रॉपर आपको मिल जाएगा प्रॉपर पीडीएफ की फॉर्म में। तो किसी को दिक्कत जल्दी से बताइए, आप कमेंट कर देंगे, मैं कमेंट कर रहा हूँ सभी के, ठीक है ना। सर इनकी कोई एप्लीकेशन, हाँ इनके बहुत